अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, एक बहुत बड़ा फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आया और ये फ़ैसला जो है ये दर हकीकत जो पाकिस्तान की अदलिया है उसके लिए एक चार्ज शीट है। और इस फ़ैसले में तकरीबन 2 दर्जन से ज़ायद जो मकामात हैं, जो इसके जो 64 सफ़े का जो फ़ैसला है, इसमें जो 2 दर्जन से ज़ायद बार जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसकी जो अलॉटमेंट हुई है, जो कि इलीट ग्रुप कहा गया है, जिनमें उन्होंने जो ब्यूरोक्रेसी है उसको और जजेस को और सहाफ़ियों का ज़िक्र किया है कि इन लोगों को जो है सस्ते दामों पर जो है वो प्लॉट्स दिए गए। और इस फ़ैसले में ये भी लिखा गया है कि ये जो जिस तरीके से ये बंदरबाट की गई और सस्ते दामों जो हैं ये महंगे ज़मीन जो है वो इनको कंपनसेट किया गया है मुख्तलिफ़ ताकतवर ग्रुपों को, तो इससे कौमी ख़जाने को 1 खरब रुपए का जो है वो नुकसान हुआ है। यही प्लॉट्स अगर एक ट्रांसपेरेंट तरीके से इनको अगर इसको डिस्बर्स किए जाते, अलॉट किए जाते, एक ट्रांसपेरेंट तरीके से ऑक्शन की जाती, मार्केट रेट पर दिए जाते, तो कौमी ख़जाने को 1 खरब रुपया जो है वो मौसूल हो सकता था, लेकिन ये नहीं हुआ। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने न सिर्फ ये कि F14 और F15 जिसमें जो साबिक चीफ़ जस्टिस गुलजार हैं, उनके साथ साथ जो मौजूदा चीफ़ जस्टिस हैं उमर अता बंदियाल, और उसके साथ साथ जो पनामा केस के एक हीरो जज हैं जस्टिस एजाजुल एहसन, उनके 2 प्लाट्स थे। उसके अलावा तकरीबन 50 जो हैं वो जजेस जो हैं उनके जो सुपीरियर जुडिशरी है आला अदलिया के जो 50 जजेस हैं उनके भी प्लाट्स थे। उसके साथ साथ तकरीबन 5000 के करीब जो पाकिस्तान की इलीट है ब्यूरोक्रेसी उसके प्लॉट्स थे, सहाफ़ियों के भी प्लॉट्स थे और वकला के भी, जो कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल, डिप्टी अटॉर्नी जनरल, जो कि यहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग जो अथॉरिटी है उनके केसेस को डील करते थे, उन लोगों को भी प्लॉट दिए गए, इसमें सहाफ़ियों को भी प्लॉट दिए गए। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो अपने ऑर्डर में ये लिखा कि जो मातहत अदलिया और जो सुपीरियर कोर्ट्स के जजेस को जो है प्लॉट्स दिए गए हैं वो उनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ये जो सदारती आर्डिनेंस है, एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है जिसमें जजेस की जो बेनिफिट्स उनको मराहत दी जाती हैं, उनकी तफसीलात होती हैं, उसमें ये कहीं पे भी नहीं है कि इनको एक सस्ते दामों जो है ये प्लॉट दिया जाएगा। और प्लॉट भी ऐसी सूरत में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा कि ये वो लोग हैं, ये वो तबका है जिसने ये जुडिशल स्क्रूटनी करनी है कि आया ये स्कीमें जो हैं इनकी कानूनी हैसियत क्या है, और जो यहाँ पर लैंड एक्वायर की गई है उसके वहाँ पर कानूनी सुकम रह गए हैं, जो लिटिगेशन वहाँ पर आ रही है ये यहाँ पर जो मातहत अदलिया है उसने तय करनी थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने तय करनी थी, और आखिर में उसको फ़ाइनल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने करना था। यानी कि उनका एक इंटरेस्ट था और उनको प्लॉट ऑफ़र करके इन स्कीम्स में उनका इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट किया गया। और अब ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है, इसके बाद ये बहुत मुश्किल हो जाएगा चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल के लिए, और उसके साथ साथ जो दीगर जजेस हैं, मोजिस जजेस हैं जिनको यहाँ पर प्लॉट्स दिए गए थे 14-15 में, कि वो इसके ख़िलाफ़ जो अपील फ़ाइल होती है वो उसको सुने, क्योंकि इस ऑर्डर में बड़ी वजाहत से लिखा हुआ है कि ये जो प्लॉट्स जजेस को दिए गए तो जिन जजेस को मिले उनका एक इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। तो जैसा कि ये है कि अ मैन कैन नॉट बी जज ऑफ हिज ओन कॉज, कि आप अपने ही जो है जो से मुतालिक मामलात की जो है वो उसके ऊपर फ़ैसला नहीं दे सकते। इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो बड़ी एक बात ये भी की कि न सिर्फ ये कि वो जो F14 और F15 के सेक्टर हैं जहाँ पे इस वक्त बैलेटिंग भी हो चुकी थी 17 अगस्त को, उनको जो है वो उन पूरी स्कीम्स को जो है वो इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया, बल्कि जो उसके बाद अनाउंस हुए थे F12 था, G12 था, और वो स्कीमें भी जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो उसको इलीगल डिक्लेयर किया। और इसमें उनको इलीगल इस वजह से डिक्लेयर किया कि जो लोग जिन्होंने शोर मचाया कि भाई हमें F14 और F15 में प्लाट नहीं मिले, उनको कंपनसेट करने के लिए ये 2 सेक्टर जो हैं ये जो है वो उनके अनाउंसमेंट की गई कि यहाँ पर भी जो है वो डेवलपमेंट की जा रही है। और इसकी कि क्या वजह है कि इसको इन स्कीमों को जो है वो गैर कानूनी करार दिया गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें अगर ये मार्केट रेट पर जो है इनको ऑक्शन किया जाता तो
1 ट्रिलियन का को उसमें ऑर्डर में लिखा है कि 1 ट्रिलियन जो है वो हुकूमती रेवेन्यू में आता, और एक ऐसी सूरत में जबकि इस वक्त इकॉनमी की हालत इतनी तशवीशनाक है, तो इस तरह ये बिल्कुल थ्रो अवे प्राइस में बहुत ही कम कीमत पर जो है ये प्लॉट अलाट किए गए। इसका जो ऑर्डर में ये भी लिखा गया है कि ये मफाद आमा में ये स्कीम्स नहीं थी। इसका मतलब ये है कि अगर इनको एक बाकायदा एक तरीक़ाकार के साथ इनको डेवलप किया जाता और फिर इसके जो है वो एडवर्टाइज़ किया जाता कि ये स्कीम जो है ये हाउसिंग स्कीम आई हैं, और आम आवाम को जो है वो उनमें ये फ्लोट किए जाते और उनसे जो है वो उनको ऑफ़र की जाती कि आप ये प्लॉट यहाँ पर ले लें, तो इस तरीके से अगर किए जाते तो ये एक जनरल जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट में भी होता, और जनरल पब्लिक जो है वो भी यहाँ पर इस्लामाबाद में अपना जो है वो घर जो है वो मार्केट रेट पर प्लॉट लेकर बना सकती थी। तो ये यहाँ पर जो आज फ़ैसला आया है इसके हवाले से बहुत सी चीज़ें जो है वो अब क्लियर हो चुकी हैं। इसमें बहुत सी पिटिशन्स भी थी, और इसमें जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जो लोग थे उन्होंने भी पिटिशन की हुई थी, कुछ को मिल गई थी, जो इक्का दुक्का रह गए थे उन्होंने कहा जी हमें भी दिया जाए। कुछ लोगों ने जो है वो पिटिशन्स जो है वो विड्रा कर ली थी, और अभी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो अपना एक ऑर्डर दिया है और उसका जो ऑपरेटिव जो पैराग्राफ है उसमें उन्होंने ये लिखा है, सेक्रेटरी हाउसिंग को कहा है कि ये मामला जो है वो वफाकी काबीना के सामने रखा जाए, और वफाकी काबीना जो है वो फिर डिसाइड करे कि फिर हमने आगे क्या करना है। लेकिन फिल वक्त जो है उस वक्त सिचुएशन ये है कि जो F14 और F15 की जो हाउसिंग स्कीम्स थी, जिसमें इस वक्त जो हमारी आला अदलिया है उसके जजेस के साथ साथ वो बेशुमार जो ब्यूरोक्रेट्स जो इस वक्त बड़े टॉप की पोजीशंस पर हैं, तकरीबन तमाम वफाकी सेक्रेटरीज़ हैं, उसके साथ साथ जो वज़ीर आज़म के मुआविन हैं इस्टेब्लिशमेंट में शहजाद अरबाब जो कि ब्यूरोक्रेसी के जो सरबराह हैं, उनका भी जो है वो प्लॉट जो है वो कैंसिल हो गए। उनके 2 प्लाट से दोनों कैंसिल हो गए। इस वक्त हमारे साथ मतीउल्लाह जान सीनियर सहाफ़ी जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। मतीउल्लाह जान साहब, आपने ऑर्डर पढ़ा, आपने भी बड़ा अच्छा वीलॉग किया था। इसमें जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि जो ऑर्डर में लिखा है कि उन जजेस का इंटरेस्ट क्रिएट हो गया है, उनको प्लॉट देकर, उनको प्लॉट की ऑफ़र करके उनसे पैसे लिए गए हैं, और उनको जो है वो उनकी बुकिंग कंफर्म की गई है, और उनके अलॉटमेंट जो फाइनल बैलेटिंग हुई है उसमें उनका नाम भी आ गया। और ये भी लिखा कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जजेस को आला दिया कि जजेस को जो है वो प्लॉट मिला जाएगा, और अगर ये प्लॉट उसके इस के तनाज़र में ऑर्डर जो अभी आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, इसके तनाज़र में देखें तो ये प्लॉट जो है वो आला अदलिया को गैर कानूनी तौर पर जो है वो अलाट किए गए। क्या ये चार्जशीट नहीं है हमारी जो आला अदलिया है उसके लिए? ये बिल्कुल चार्जशीट है मलिक असद साहब, जो जजों का ज़ाब्ता अखलाक है, जिसके ऊपर हमने बड़ा लेक्चर सुना जस्टिस काजी फाइज़ वाले केस में मुअज़्ज़ज़ जजों से सुप्रीम कोर्ट के। उस ज़ाब्ता अखलाक में ये भी वाज़ेह तौर पे लिखा है कि कोई भी जज सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का वो किसी भी ऐसे माली मामलात में नहीं पड़ेगा कि जिसमें उसका एक फिड्यूशरी इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए, और किसी पब्लिक कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ेगा। मैं तो हैरान हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले का इंतज़ार क्यों किया गया। सुप्रीम कोर्ट के मज़ीद जजेस जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसलों के ऊपर नज़रसानी करते हैं, उनके फ़ैसलों को बदलते हैं, उनको अपहोल्ड करते हैं। तो क्या वजह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने बड़े खुशी खुशी 2-2 प्लॉट जो है अपनी जेबों में डाल लिए? क्या वजह है कि जजेस ने अपने कंडक्ट से ये साबित नहीं किया कि वो इंडिपेंडेंट हैं? उनको सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को चाहिए था कि वो इनकार कर देते और फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी को लिख के बताते कि हम ये जज प्लॉट नहीं ले सकते। उनको ख़ुद ये सोचना चाहिए कि सिटिंग जजेस अगर वो ऐसे मामलात में फ़ायदे उठा रहे हैं कि जो मामलात इस वक्त उनकी मातहत तो नहीं हाई कोर्ट के सामने पेंडिंग हैं, तो बाद में वो अपीलें कैसे सुनेंगे? तो जजेस को अपने कंडक्ट और अपने किरदार से पहले से सोचना चाहिए कि इनको ये प्लॉट लेने चाहिए थे या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले का उन्हें इंतज़ार नहीं करना चाहिए था। आप बहुत एक्साइटेड हैं ये जजमेंट सुन के। आपका तो अपना भी एक प्लॉट था जो कि अब ख़त्म हो गया। नहीं, प्लॉट तो नहीं था, वो दरख्वास्त ही थी और अभी तक कोई लिस्ट भी नहीं जारी हुई थी साफ़ियों की, आपको भी पता है। कोई डिसीजन नहीं था कि मिलेगा नहीं मिलेगा। बहरहाल अप्लाई किया हुआ था, जो मैंने अपने वीलॉग में भी अपना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर किया है। आपको क्या फील हो रहा है कि 3-4 करोड़ का प्लाट निकल गया आपके हाथ से? नहीं तो मुझे मिला ही नहीं था। तो अगर मिल जाता, मतलब अप्लाई किया था तो आपको मिलना था ना, मिल जाता। नहीं, मुझे तो मिला ही नहीं था। असल में 2016 का अप्लाई किया हुआ था और 27 साल अब इस फील्ड में हो गए हैं, और हमारे साफ़ियों में भी माशाल्लाह बड़े सीनियर लोगों ने जो है वो काफ़ी फ़ायदा उठाया है, मीडिया टाउन में भी। आई डोंट नो, आपको शायद नहीं मिला होगा, आप तो बहुत शरीफ आदमी हैं।
तो मैं ये कह रहा हूँ कि ज़्यादातर सबको मिल गया। तो ये प्लाटों वाली गेम ऐसी है कि जिसमें बहुत सारे हर शोबे में, हर फील्ड में जजेस, जर्नलिस्ट, वकील, इवन सरकारी इदारे, उनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट हो चुका है। और मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस अतम मनिल्ला का बहुत ज़बरदस्त फ़ैसला है। हुकूमत को नए सिरे से ऐसी पॉलिसी बनानी होगी जिसमें आम शहरी ये ना समझे, जैसे कि हाई कोर्ट के फ़ैसले में कहा गया है कि ये ज़मीनें जो एक्वायर की जा रही हैं ये सिर्फ अशराफिया के लिए हैं या एलीट के लिए हैं। तो ऐसी कोई मसावियाना पॉलिसी देनी होगी जिसमें हर शहरी को ये हक़ है, और ख़ास तौर पर मज़लूम और पिसे हुए तबकों को ये ज़मीनें तकसीम होनी चाहिए। और पिसे हुए तबकों के लिए हुकूमत को जो है इस तरह की स्कीमें लॉन्च करनी चाहिए, ना कि जर्नलों, ब्यूरोक्रेट, सियासतदानों और जजों, जर्नलिस्टों और वकीलों को दो कनाल और कनाल के प्लाट जो हैं आप उन्हें दे के खुश कर रहे हैं। तो यकीनी तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फ़ैसले ने हमारे माशरे के अंदर का जो तज़ाद है उसको सामने ले आए हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कोर्ट में अब ये गेंद आ गई है। देखें वो इस गेंद को कैसे खेलते हैं। तो इसमें काफ़ी अरसे से आपने जो है वो प्लाट्स, जो इस अशराफिया को प्लाट्स अलाट किए जाते हैं, आप काफ़ी अरसे से उसके ऊपर जो है वो वर्किंग कर रहे हैं। तो आज आपका जो है वो एक मंजिल आपने तय कर ली। लेकिन अब ये देखिए कि अब ये सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाएगा, तो जो आर्डर मैंने थोड़ा सा पढ़ा है 64 पेजेस का, उसमें तो ये बड़ा क्लियर है कि जजेस का अपना इसमें इंटरेस्ट है, जिन्होंने इसके लिए अप्लाई किया था, जिनको अलॉटमेंट हुई है। तो अब आपके ख़्याल में जो इंसाफ के तकाज़ों पर अगर इसकी वहाँ पर एक अपील होती है तो वो कौन सुनेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त जो 16 या 17 जजेस हैं उनमें से सिर्फ मेरे ख्याल में 4-5 ही ऐसे जजेस होंगे जिनको अभी प्लॉट या तो मिले नहीं या उन्होंने इनकार किया है। जस्टिस काजी फाइज़ हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस याहिया आफरीदी हैं, उसके अलावा जो कुछ नए जो जजेस हैं उनको शायद अभी ऑफर नहीं हुआ। बट एनीवे बहुत कम जजेस हैं जिनको नहीं मिला। इसीलिए कहते हैं कि ये पॉलिसी ऐसी हुकूमत बनाती कि अदलिया को ज़रा इज्जत भी रह जाती। सिंपल ये कह देते कि रिटायरमेंट के ऊपर आपको मिलेगा। मगर हमारे मोअज़्ज़ज़ जजेस ने सोचा कि अगर हमने ये मुस्तरद कर दिया तो फिर बाद में इस्लामाबाद के इतने कीमती सेक्टर में कोई प्लॉट बचेगा नहीं। तो जो कहते हैं कि आपसे आए तो आने दो, तो वो फिर प्लाट रिटायरमेंट में आपको याद होगा कि इफ्तिखार चौधरी साहब ने पहले कहा जी जजों को प्लाट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब रिटायरमेंट के बाद उन्होंने बाकायदा जनाब इस हवाले से खत लिखे कहा कि मेरा प्लॉट है। एक जज के साथ झगड़ा भी हुआ। इस स्कीम में भी उनका प्लॉट है, इस स्कीम में F14-15 प्लॉट है। तो ये देखें रिटायर्ड जजों के हवाले से मामला इतना संगीन नहीं है। ये बड़े आसान सी बात है, थोड़ा सब्र कर लें। सिटिंग जजेस को फौरी तौर पे प्लॉट ना दें क्योंकि उनके सामने मुकदमात आ रहे हैं। आप खुद तो चंद करोड़ रुपए का फ़ायदा उठा रहे हैं, मगर हमारी अदलिया की जो इज़्ज़त है उसको आप सरे बाज़ार लुटा रहे हैं। और आप इंतज़ार करें, सब्र करें, रिटायरमेंट पर जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उस पर ले। अब सुप्रीम कोर्ट में कौन इनकी अपीलें सुनेगा? जैसे उम्मत बंदियाल ने एक ऐसी ही अपील सुनी है जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जजों को सस्पेंड किया था उनकी अलॉटमेंट। तो उस अपील में फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी ने कहा था कि ये फैसला जो है वो उसको बहाल किया जाए उन जजों की अलॉटमेंट। तो जैसे उम्मत बंदियाल ने रिमार्क्स में कहा था कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात की जा रही है कि उन्होंने मुआवज़ों का फैसला करना है, अगर हुकूमत कोई पॉलिसी के तहत किसी को प्लॉट देती है तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता। वो बात तो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी कर रहे थे, लेकिन शायद वो अपनी ज़ाती वजाहत भी दे रहे थे क्योंकि उन्होंने भी प्लॉट लिया हुआ है। और वो ये कहना चाह रहे थे कि हुकूमत जब एक पॉलिसी के तहत सब जजेस को ये देती है तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। मैं समझता हूँ अब जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जजों के प्लॉट कैंसिल कर दिए हैं तो अब उनका सुनना ज़्यादा बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि वो अपने फ़ैसले से अपना फ़ायदा बहाल कर सकते हैं, वो फ़ायदा कि जो उनको एक मनसूख शुदा पॉलिसी के तहत मिल रहा था। जी बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान साहब ने जो बात की है वो मैं एक लतीफ़े के साथ जो है वो मैं ख़त्म करूँगा। एक मौलवी साहब जो हैं वो चोरी के ख़िलाफ़ बड़ा लेक्चर वगैरह देते थे जो अपने खुतबे में और वैसे भी। तो एक ख़त्म के जो है वो उनको बुलाया गया कि आप ज़रा दुआ कर लें। तो दुआ करने के बाद उसी दिन उन्होंने एक जो है वो तकरीर में कहा था कि चोरी जो है बड़ी बुरी ये चीज़ है। तो वो जिसके घर दुआ करने गए थे उसने भी वो सुना। तो जब खाने का वक्त आया तो उन्होंने चावल डाले और साथ में जब मुर्गी की कुछ बोटियां डालने लगे तो उस शख्स ने कहा कि मौलवी साहब वो आपको बताना ज़रूरी है, आपने ही बात की थी ये मुर्गी चोरी की है। उन्हें बड़ा गुस्सा आया, भूख भी लगी हुई थी, क्या करते। उन्होंने कहा अच्छा चलो इसका शोरबा जो है ना वो थोड़ा सा डाल दो। वो अपना डोंगा उठा के शोरबा डालने लगा तो 2-3 बोटियाँ जो हैं वो चावल में प्लेट में उनकी आ गई। वो उसको वापस डालने लगा तो मौलवी साहब ने कहा जो अपनी मर्ज़ी से आई है वो चोरी की नहीं है, वो हलाल है, वो रहने दो। तो ये सुप्रीम कोर्ट में भी मुझे जिस तरह से मतीउल्लाह जान साहब ने बात की तो लगता है कि शायद इसी किस्म का जो है वो इसी तरीके से जो है वो कोई
चीज़ें हलाल हो जाएं। तो अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।